धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। 294 में से 212 तहरा सीटें पहले ही झटके में जीत ली थी। बाद में हुए उपचुनाव में भी कई सारी सीटें वो जीत चुकी हैं और 220 के आसपास तक उनका आंकड़ा पहुंच रहा है। लगता है उसी बादशाहत को अब उन्होंने केएमसी यानी कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी बरकरार रखा है। अभी तक की जो स्थिति हमारे पास आ रही है, करीब 3 बजे हैं तब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब एडिट होगी, अपलोड होगी, आपके पास जाएगी, तब तक के टाइम का मुझे पता नहीं है। अभी तक की स्थिति के मुताबिक बताया जा रहा है कि 144 में से टोटल 144 में से 134 सीटें जीतने जा रही है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी। इस नतीजे को कैसे देखा और समझा जा सकता है और इस साल हुए शुरुआत में और अब साल के अंत में हुए इस चुनाव को कैसे देखा और समझा जा सकता है और इसके 2024 के संदर्भ में क्या माने निकाले जा सकते हैं, इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कुछ चीज़ों की तरफ, गौर कर लेते हैं जो इस चुनाव से जुड़ी हुई खास चीज़ें हैं। देखिए, इस चुनाव को लेकर काफी समय से हल्ला मचाया जा रहा था। आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी नगर निगम का चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव विधानसभा से पहले होना था। लंबे समय से ये नगर निगम का चुनाव नहीं कराया जा रहा था। विधानसभा चुनाव हो गए थे फिर भी नहीं कराया जा रहा था। मामला काफी खींचतान तक पहुंच गया था, जिसके बाद चुनाव का ऐलान हुआ और आखिरकार चुनाव होने लगे। जब चुनाव होने लगे तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण में, नेतृत्व में या उसकी सुरक्षा में चुनाव कराए गए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि स्थानीय पुलिस ममता बनर्जी के दबाव में काम करेगी। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, हाई कोर्ट तक पहुंची, तमाम जगह गई, लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेज की देख-रेख में चुनाव कराने को तैयार नहीं है। जिसके बाद चुनाव हुए 29 दिसंबर को। छिटपुट हिंसा की घटना हुई, लेकिन पूरा चुनाव शांतिपूर्ण रहा। आज 21 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए और चुनावी नतीजों के मुताबिक अभी तक की जो जानकारी है उसमें 144 में से 134 पर टीएमसी जीत गई है। बाकी 10 सीटों पर कहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी है और कहीं पर बीजेपी है और कहीं पर कांग्रेस का भी कुछ खाता खुल गया है। अपनी जीत के बाद ममता बनर्जी किस तरीके से खुश हैं और उन्होंने बंगाल की जनता को किस तरीके से सलाम पेश किया है और कहा है कि हम लोग भूमि पर, जमीन पर काम करने वाले हैं, ये बताया है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। हमारा पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री इसी के लिए है कि हम सन ऑफ द सॉइल है, डॉटर ऑफ द सॉइल है। हम लोग लैंड में ही काम करते हैं, हम आसमान में काम करने का तरीका नहीं बताते हैं। हम जो करते हैं वो बोलते हैं। एक काम करते हैं, कलकत्ता देखो कितना बढ़िया हो गया है। आने वाला दिन भी जो भी काम बाकी है फिर हम करेंगे। और कलकत्ता इज नाउ द सेफेस्ट सिटी एंड आई वांट टू सी दैट ब्यूटिफाई कोलकाता। वी हैव ऑलरेडी ब्यूटिफाइड द डेवलपमेंट। नाउ माय intention is to see that urban areas, semi-urban area and village areas all is to be developed. Ma'am, this also gives a very strong message. This also gives a very strong message to the This also gives a very strong Didi, this also gives a very strong message to other political parties. One second. BJP Bhokatta by the people. CPM no patta by the people. And Congress, they are the sandwich between the BJP and CPM. Thank you. सुन लिया आपने। तो ममता बनर्जी जनता का आभार व्यक्त कर रही हैं, उनको सलाम बजा रही हैं, कह रही हैं अपने आप को कि वो जमीन पर काम करने वाली हैं। अब इसके बाद इन चुनावी नतीजों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, इस पर कुछ रोशनी डाल लेते हैं। देखिए, इन चुनाव ने एक स्थिति जो पूरी तरह बदल दी है वो ये कि बीजेपी जो पूरे बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी का पत्ता साफ हो गया था। एक तरफ टीएमसी थी, एक तरफ कांग्रेस थी। उस धारणा को बदल दिया है, उस जो है आंकड़े को बदल दिया है, उस चीज में बदलाव कर दिया है। जैसे हमारे पास जो जानकारी है, आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक 84 सीटों पर
कितनी सीटों पर? 84 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पे रही है, जबकि बीजेपी 75 सीटों पर दूसरे नंबर पे रही है। यानी कि बीजेपी जो इस राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बड़े होने का गौरव हासिल किए हुए थे विधानसभा के बाद, वो उससे कोलकाता के नगर निगम चुनाव में छिन गया है। ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक इसलिए भी है क्योंकि ये नगर निगम के चुनाव हैं और हमेशा माना जाता है कि बीजेपी जहां पे शहरी वोट होता है वहां पे ज्यादा कामयाब होती है। नगर निगम के चुनाव पे हमेशा बीजेपी का ही कब्जा होता है। लेकिन बता दें आपको, कोलकाता नगर निगम पर पिछले 3 चरणों से लगातार 3 कार्यकाल से ममता बनर्जी की पार्टी का ही कब्जा है। फिर से एक बार उन्हीं का कब्जा हो गया है, क्लियर हो चुका है, प्रचंड बहुमत मिल गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ पे निगम का जो मेयर है, महापौर है, वो किसको बनाया जाएगा। तो इस बारे में आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट कहती है कि 23 तारीख को एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें तय किया जाएगा कि कौन कोलकाता का मेयर होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की भाभी भी इस बार चुनाव लड़ी हैं, पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा है, ये लोग बता रहे हैं। अब वो रिश्ते की भाभी हैं, सगी भाभी हैं, हमारे पास पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन वो भी चुनाव लड़ी हैं। तो क्या उन्हीं को मेयर बना दिया जाएगा, ये एक गौर करने वाला विषय होगा। इसके अलावा मान लेते हैं इस बात को कि 2021 में 3 तरीके के चुनाव हुए बंगाल के अंदर। पहला विधानसभा का आम चुनाव हुआ, उसके बाद कुछ सीटों पर फिर चुनाव हुआ, जो भवानीपुर में खुद ममता बनर्जी जिसमें जीती, उसके बाद फिर कुछ सीटों पर और चुनाव हुआ और अब जाके नगर निगम का चुनाव हुआ। सभी चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। 2021 में 4 बार चुनाव और चारों चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी शानदार जीत दर्ज कर रही है। लोगों का कहना है कि इसी आधार पे 2021 की इसी जीत के आधार पे 2024 में अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश में ममता बनर्जी लगी हुई हैं। लेकिन लगता है उससे पहले ममता बनर्जी को जो वो गोवा में कर रही हैं उसमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। उन्होंने गोवा में जाके ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी से उनका कोई वहाँ पे गठबंधन हुआ नहीं है, अकेले वो लड़ रही हैं। कुछ पार्टियों से उन्होंने गठबंधन करने की ज़रूर कोशिश की है। क्या वो बंगाल के बाद गोवा को एक ऐसा राज्य बना पाएंगी जहाँ टीएमसी कामयाब होगी, और अगर वहाँ कामयाब हुई तो क्या फिर और आगे बढ़ने की वो कोशिश करेंगी, या अगर गोवा में उनकी हार हो जाती है तो फिर से वो एक स्थानीय पार्टी बनकर रह जाएंगी। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। लेकिन इन आंकड़ों के बाद चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और वही सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि असल में पुलिस के दम पर जो है ये चुनाव जीता गया है। कल ही आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी, या परसों देखा होगा शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल के पास पहुंच गए और इसके अलावा उन्होंने कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया कि जो हिंसा हुई है उसके दम पे असल में चुनाव जीता गया है। ये आरोप लगना तो आम सी बात है। ऐसे ही आरोप आपको याद होगा अभी त्रिपुरा में जब पंचायत चुनाव हुए हैं तो टीएमसी वहां लगा रही थी, लेकिन बीजेपी वहां 134 में से 129 सीटें जीत गई। वैसी ही शानदार जीत लग रहा है ये नगर निगम चुनाव में जो कोलकाता के हुई है टीएमसी की, ये ठीक उसी तरीके की जीत है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो नगर निगम वगैरह का चुनाव ज़्यादा आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो क्या 2022 में दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव होगा, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होगा, उसमें आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाएगी, या 15 साल से जो सत्ता में कब्जे पर करके बैठी हुई है यहाँ पर बीजेपी, वही कामयाब हो पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे चीज़ें आएंगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।